इसके पहले मैंने बहुत सारे पेड ईमेल्स टूल्स का यूज़ किया था, लेकिन इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद मैं लिटरली मेरी वर्क बदल गया। मैंने एक ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट किया इस सिंपल एआई ऑटोमेशन टूल के सहारे, जिसकी वजह से आज मैं ऑटोमेटिकली मेरे क्लाइंट्स के लिए लीड मैग्नेट शेयर कर सकता हूँ उनके जीमेल्स में। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही ऑटोमेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो उसका स्टेप टू स्टेप गाइड दूंगा, और एट दी एंड तुम्हें इस लीड मैग्नेट को रन करके दिखाऊंगा कैसे तुम इस चीज़ को अपने खुद के बिजनेस के लिए या फिर खुद के क्लाइंट्स के लिए बिल्ड कर सकते हो। सो वेलकम गाइस टू द कैब चैनल। यहाँ ज़्यादातर मैं एआई ऑटोमेशन रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगा कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स के पूरी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। दूसरे पोर्शन में मैं उसको बिल्ड करूँगा, और एट द एंड लास्ट में मैं तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताऊँगा जिसको तुम करके इन ऑटोमेशन को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। ओके, तो सबसे पहली जो बात है कि ये ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है, मतलब थ्योरी कैसा है। तो सिंपल और अगर मैंडेटरी पार्ट के सारे मैं बताना चाहूँ तो ये ऑटोमेशन के लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ ज़ैपियर इकोसिस्टम। जिनको पता नहीं ज़ैपियर इकोसिस्टम क्या है, ज़ैपियर एक बहुत अच्छा नो कोड प्लेटफॉर्म टूल है जो लिटरली तुम्हारे खुद के लिए एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा है। ज़ैपियर हमारा मेन सिस्टम होगा जो एक शीट तैयार करेगी, जिस शीट में हमारे जो ऑडियंस होगी, हमारी जो व्यूअर्स होगी, वो उस फील्ड को जाकर फिलअप करेगी। उस फिलअप करने के सहारे वो फिलअप करने के बाद वो जो सारा डाटा होगा, पहला डाटा होगा कि वो हमारे गूगल शीट या फिर एयरटेल किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके स्टोर होगा, और बाद में हमारे ज़ैपियर इकोसिस्टम को रन करके हम उस हमारे क्लाइंट या व्यूअर के डाटा ईमेल में हमारी लीड मैग्नेट को शेयर करेंगे। तो इन लीड मैग्नेट्स को शेयर करने के टाइम में हम जीमेल प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, और इस जीमेल को सेंड करने के लिए हम ज़ैपियर का यूज़ करेंगे। और इस जीमेल को कलेक्ट करने के लिए मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करूँगा, जो फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, वो होगी गूगल फॉर्म। अब कुछ लोग यहाँ टैली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म लिटरली मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, और ज़ैपियर में गूगल फॉर्म के साथ ऑटोमेशन क्रिएट करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। इसकी वजह से मैं जीमेल कलेक्ट करने के लिए पहले गूगल फॉर्म करूँगा। गूगल फॉर्म में हम एक शीट प्रिपेयर करेंगे, उस गूगल फॉर्म के साथ मैं गूगल शीट ऐड करूँगा, जो हमारे जो डाटा हो गया हमारे क्लाइंट्स या व्यूअर की, उसको वो स्टोर करेगा। गूगल फॉर्म के सारे जो ईमेल होगा उसको हम ज़ैपियर में रन करेंगे, और ज़ैपियर के सहारे हमारे क्लाइंट्स के पर्टिकुलर जीमेल में हमारे बिजनेस ईमेल के सहारे उनको वो लीड मैग्नेट या फिर उनको डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। सुनने में हार्ड लग रहा है, आई नो राइट, बट अगर तुम इस ट्यूटोरियल को एंड तक फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम लोग गूगल की ओर आ जाएंगे, और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक जीमेल फॉर्म है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम गूगल में जाके सर्च कर लेना। ओके, हमने इसके ऊपर क्लिक करा है। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये जो इंटरफेस खुला है, हम लोग जाएंगे गो टू द गूगल फॉर्म में। ओके, अब हम जिस चीज़ को क्लिक करेंगे वो होगा ब्लैंक शीट। ये जो है ये एक अनटाइटल फॉर्म है, तुम इसको टाइटल दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम हमारा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गेट द एआई रिसोर्सेज। तुम अपने हिसाब से इसका नाम देना। उसके बाद हम ऑप्शंस लेंगे। अब ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को पहले मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस को छोड़ के हमें इसको शॉर्ट आंसर करना है। यार सबके लिए ये इक्वली रहेगा, क्योंकि हम यहाँ एक छोटा सा आंसर ले रहे हैं। फर्स्ट नेम देंगे हम इसका नाम, क्योंकि हमें क्लाइंट्स का फर्स्ट नेम चाहिए। इसको कॉपी करके हम लोग लास्ट नेम में बढ़ेंगे, ये भी सेम स्मॉल आंसर रहेगा। उसके बाद हम जीमेल ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब इन सारे ऑप्शंस को कलेक्ट करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को रिक्वायर्ड पोर्शन में ऑन कर देना है। मतलब हमारे जो व्यूअर हो गए या फिर जो फॉर्म फिलर हो गए, उन सभी को ये अब एब्सोल्युटली फिलअप करना होगा। के बाद रिस्पॉन्स की ओर बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्स में हमें एक नया गूगल शीट के साथ ऐड करना होगा। मैं यहाँ क्रिएट के साथ शुरू करूँगा किसी एक नए गूगल शीट के सहारे। देख सकते हो एक नया गूगल शीट यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ काफ़ी सारे वेरिएबल लिखे हैं, और यही हमारा सारा डाटा स्टोर होगा। दूसरे गूगल फॉर्म में वापस लौटते हैं।
तो ये है हमारा सेटिंग में हम देख सकते हैं कलर्ड ईमेल फॉर्मेट है, इसको अभी के लिए वेरीफाइड हम नहीं करेंगे। देख सकते हो 3 ऑप्शन है। नीचे वाले जो ऑप्शन है वो उसको हमें लेस देन 1 रिस्पॉन्स को ऑफ करके रखना है, इसको हमें ऑन नहीं करना है। और जीमेल ऑप्शन को जो है वो हमें रिस्पॉन्स इनपुट में ऐड करना है, वेरीफाइड मत करना, इसको रिस्पॉन्स इनपुट में ही हमें करना होगा। गूगल फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है, तुम इसको और ज़्यादा कस्टम कर सकते हो, लेकिन मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ। अब इसका लिंक जो है हमें कॉपी कर लेना है। ओके, हमारा सारा काम गूगल फॉर्म में अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले हमें बढ़ जाना होगा हमारे गूगल डॉक्स या फिर हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसकी ओर। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा जो मेन रिसोर्सेज है और यही हमारा लीड मैग्नेट है, तो इसको पहले एक्सेसिबल बनाते हैं हमारे व्यूअर के लिए। देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ मैनेज शेयर एंड एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, वहाँ से देख सकते हो मैनेज एक्शन ऑप्शन आ रहा है। मैनेज एक्शन ऑप्शन अगर क्लिक करोगे तो तुम्हें नीचे ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ लिखा हुआ है एनीवन कैन एक्सेस, तो इस ऑप्शन में क्लिक करो। अब नीचे की ओर यहाँ तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे, मैं यहाँ व्यूअर रखने का रिकमेंड करूँगा। तो है अब तुम इसको लिंक कॉपी कर सकते हो यहाँ से, या फिर तुम चाहो तो इसको मेक ए कॉपी में जाके भी लिंक कॉपी कर सकते हो। तो हमारा जो है गूगल डॉक्स रेडी हो चुका है और यही है हमारे मेन लीड मैग्नेट। अब इसको हमारे हमारे जीमेल में कैसे ऐड करेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। तो सेटिंग्स में आने के बाद तुम लोग यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ आफ्टर सबमिशन में यहाँ तुम्हें अपने हिसाब से कुछ मैसेज ऐड करने हैं। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, जिंदा मत करो। इनके सारे लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। ये है ज़ैपियर, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ओपन कर लेना। तो ज़ैपियर के ज़ैप ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ हम लोग ट्रिगर ओपन करेंगे, यहाँ से हमें गूगल फॉर्म्स को जो है क्लिक कर लेना होगा। ओके, थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके, अब अगर तुम्हारा गूगल फॉर्म नहीं है पहले से कनेक्ट है तो उसको पहले कनेक्ट कर लो। ओके, न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स। ओके, कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म नेम, ओके हमने इसको टाइटल नहीं दिया है। अब जाके गूगल फॉर्म में वापस लौटते हैं, यहाँ से हमें इसको टाइटल यहाँ देना होगा। मैंने गेट द फ्री AI गाइड दिया है, तुम कुछ और भी दे सकते थे। वापस गूगल ज़ैपियर में लौट आते हैं, देख सकते हो यहाँ पर हमारा लोड हो चुका है। इसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ज़ैपियर अपने आप से कुछ टेस्ट करेगा, इन सारे टेस्ट के बाद ये अपना काम शुरू कर देगा। नीचे जो है हमें कंटिन्यू करना जीमेल होगा। ऑप्शंस को यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। जीमेल ऑप्शंस जो है, जीमेल ऑप्शन के वही सेम प्रोसेस है, तुम्हें अपने अकाउंट के साथ ऐड कर लेना होगा अपने जीमेल को। ओके, यहाँ मैं जिस ऑप्शन को चूज़ करूँगा वो होगा सेंड जीमेल, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ जो सारे वेरिएबल्स देख रहे हो इसको बहुत अच्छे से नोटिस करना, क्योंकि यहाँ अगर गलती हुई तो वर्कफ्लो वर्क नहीं करेगा। तो 2 में हम जो करेंगे वो हमारे यहाँ प्लस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारे वेरिएबल्स तुम्हें शो होंगे जो सारे गूगल फॉर्म्स के हैं। तो यहाँ हम रिक्वायर्ड जीमेल जो है उस वेरिएबल को यहाँ करेंगे, मतलब हमारा फॉर्म जो जीमेल हमारी जो क्लाइंट देगा उस फॉर्म के अनुसार ही यहाँ से वो जाएगा हमारे क्लाइंट्स के जीमेल में। अब यहाँ मैं फॉर्म टाइटल दे रहा हूँ योर फ्री AI गाइड, और मैं यहाँ सब्जेक्ट को भी जो है वो भी योर फ्री AI गाइड ही दूंगा। अब यहाँ जो बॉडी है वो तुम्हें गूगल डॉक्स में मिल जाएगी, तो इस बॉडी को मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अब यहाँ जो क्लिक पेस्ट योर डॉक्यूमेंट लिंक है वो हमें यहीं पेस्ट करना होगा, जो हमारा लीड मैग्नेट का लिंक है। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तुम्हारे लिए तुम्हारी लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है, उसको यहीं पेस्ट करना होगा हमें। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ हम नहीं करेंगे अभी। तुम अगर और कुछ करना चाहते हो तो बाद में कर सकते हो। ओके, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हो यहाँ टेस्ट स्टेप आ रहे हैं, मतलब ये जो हमारा ज़ैपियर है वो कुछ वेरिएबल्स के सारे इसको टेस्ट करके देखना चाहते हैं, तो हम टेस्ट स्टेप लिख रहे हैं। तुम चाहो तो खुद से भी यहाँ वेरिएबल ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ज़ैपियर के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दे रहा हूँ। देख सकते हो पूरी तरह से वर्क कर रहा है और 200% हमारा जो वर्क फ्लो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है। अब जो है हमारा पूरा ज़ैपियर वर्क फ्लो क्रिएट हो चुका है। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे ज़ैपियर वर्क फ्लो के को टेस्ट की ओर, मतलब ये ठीक ठाक वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ओके, अब हम गूगल फॉर्म में आ चुके हैं। देख सकते हो हमारा गूगल फॉर्म यहाँ लोड हो चुका है। तो गूगल फॉर्म के आने के बाद अब हम लोग हमारे गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे। ओके, फिलअप मैंने कर दिया है इन सारे वेरिएबल्स को देके। अब इन सारे वेरिएबल को हम सबमिट करते हैं। देख सकते हो यहाँ हमारा जो सबमिशन के बाद का जो राइटिंग है वो भी आ रहा है, मतलब ठीक ठाक ही है हमारा गूगल फॉर्म।
अब चलो हमारी जीमेल चेक करते हैं, जो मेन ऑप्शन है। तो मैं यहाँ मेरे जीमेल में आ चुका हूँ, मैं इन ऑल इनबॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ। अब ऑल इनबॉक्स में देख सकते हो जो है हमारी मेन, जो देख सकते हो हमारा आ चुका है। अब यहाँ जाके क्लिक करेंगे, देयर इज लिंक यहाँ दिख रहा है हमारे गूगल डॉक्स का, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यस, दिस इज़ ओपन नाउ। इसका मतलब हमारा वर्क फ्लो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक स्टेप है जो है हमारा डाटा स्टोर हुआ है फिर नहीं। तो चलो गूगल शीट में देखे आते हैं, जिस शीट को हमने प्रिपेयर किया था वो कैसे वर्क कर रहा है। तो गूगल शीट में भी यह वेरिएबल आ चुका है, मतलब हमारा वर्क फ्लो पूरी तरह से कंप्लीट है। और इसकी मदद से हम जो है हमारे क्लाइंट्स की डाटा को भी हम पा सकते हैं, और उसकी मदद से हम हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को जो है वर्क कर सकते हैं। लिटरली किसी भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर, किसी भी स्मॉल बिजनेस या फिर नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत अच्छा वर्क फ्लो है। और लिटरली इसकी मदद से हम अच्छे अच्छे बिजनेसेस ऑफर्स, बिजनेसेस आइकॉन्स, बिजनेस स्टेप्स ले सकते हैं। और एआई ऑडिट जैसे स्टेप्स भी इसी स्टेप से किए जा सकते हैं। तो दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो गाइस। तुम इन सारी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम जहाँ ईमेल प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, गूगल फॉर्म की जगह पर तुम यहाँ टैली यूज़ कर सकते हो, तुम यहाँ गूगल शीट की जगह पर एयर टेबल यूज़ कर सकते हो। इसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए तुम जो राइटिंग है उसको ओपन एआई जैसे हाई क्लास प्लेटफॉर्म्स के लिए दे सकते हो। तुम इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, और मैं चाहता भी हूँ कि तुम इसको इम्प्रूव करो। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल बिगिनर फ्रेंडली एक स्टेप है, तो इस चीज़ की वजह से मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया। आई होप तुम्हें ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्यूचर में ये नए ऑटोमेशन देखने के लिए। और अगर तुम्हें तुम्हारी जर्नी स्टार्ट करनी है बाय स्टार्टिंग योर एआई जर्नी, तो तुम हमारे एआई एजेंट बिल्डिंग वीडियो को देख सकते हो, जो इसकी तरफ ही एक प्रैक्टिकल वीडियो है। उसके सारे तुम अपनी एआई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ठीक है, स्टिल देन स्टे ट्यून, स्टे क्यूरियस।